अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ बच्चों। यूनिट 12 का पहला जो हमारा लेसन था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हमारा इस यूनिट का दूसरा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स और उनसे मुताल्लिक़ जो हैं कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी टर्म्स हैं वो कुछ इस किस्म की हैं कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्फीयर को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। स्फीयर क्या होता है? ए राउंड शेप्ड बॉडी इज़ कॉल्ड ए स्फीयर। जैसा कि फुटबॉल होता है, फुटबॉल के होता है, क्रिकेट बॉल है। अब स्फीयर जो हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक सॉलिड स्फीयर हैं जैसे क्रिकेट का बॉल होता है या हॉकी का बॉल होता है, आपने देखा होगा। और एक हॉलो स्फीयर होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, बाहर से सॉलिड लगते हैं, जैसा कि फुटबॉल है या वॉलीबॉल है। नाउ वी कैन डिफाइन ए स्फेरिकल mirror as a mirror whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere। अब इस डायग्राम में एक ये आप बॉल देख रहे हैं, कोई राउंड शेप बॉडी है जो बाहर से तो सॉलिड सी नज़र आती है लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खाली है। ये एक हॉलो स्फीयर हो गया। अगर इसका कोई पोर्शन हम काट देते हैं जो इस शक्ल में आ जाता है तो इसको हम कहेंगे ये स्फेरिकल मिरर है। ये पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर है, लिहाजा ये एक स्फेरिकल मिरर हो गया। स्टॉप। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 कनकेव, नंबर 2 कन्वेक्स। कनकेव जो स्फेरिकल मिरर होता है उसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, सच ए स्फेरिकल मिरर whose inner curved surface is reflecting, such as the inner surface of a polished spoon। अपनी वीडियो होगी। अब जैसा कि आप ये एक स्पून देख रहे हैं, आप ये इसकी इनर कर्व सरफेस है, ये अंदर वाली इनर कर्व सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग है, दूसरी पॉलिश्ड होगी, तो इसको हम कनकेव मिरर कहते हैं। और इसके मुकाबले में दूसरा है कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर whose आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। जैसा कि आप इसमें ये इसका बाहर वाला हिस्सा है, अगर ये हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है, आउटर कर्व्ड इसको हम कहते हैं, तो ये कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। अब हम मुख्तलिफ जो टर्म्स थी उनको हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले है पोल। अब ये डायग्राम में आप देख रहे हैं ये एक स्फेरिकल मिरर है। इसका ये जो दरमियान है, मिडल पार्ट, इसको हम पोल कहते हैं। दी मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज़ कॉल्ड इट्स पोल। ये पॉइंट जो है ये पोल कहलाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स भी कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, the center of the sphere of which a spherical mirror is a part is called the center of curvature। अब ये स्फेरिकल मिरर है, ये एक स्फीयर है। अब
ये उसका सेंटर है। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा और इसका जो स्फेरिकल मिरर एक पार्ट बन सकता है, ये इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सी से ज़ाहिर किया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये डायग्राम में देखें, ये एक सर्कल है या एक स्फीयर है, ये उसका रेडियस है OA। तो ये जो रेडियस है इसका स्फीयर का, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन विच जॉइंस द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको जो मिलाने वाली लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लिहाजा OA जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये एक कॉनकेव मिरर है। ये रेज ऑफ लाइट जो हैं आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइंस में चलती हैं और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक ही पॉइंट से गुज़रती हैं, इसीलिए ये जो है इसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है और F से ज़ाहिर करते हैं। फोकल लेंथ, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पोल and the principal focus of a spherical mirror is called its focal length। इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि ये पोल ऑफ द मिरर है और ये प्रिंसिपल फोकस है। लिहाजा FP जो है, FP जो डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका फोकल लेंथ होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।